इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और यकीन करेंगे इतने मज़ेदार ये बनता है ये सालन इसका, बीन्स और कीमे का। आपने एक दफ़ा इसको बनाना है ना तो आपने कहना है कि बार बार बनाएं। इतना टेस्टी यमी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ऐसा ज़बरदस्त ये यमी सा बनता है ना सालन कि बस इसके साथ आप नान, रोटी, चपाती, बॉयल्ड राइस, ज़ीरा राइस, किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश जो कि पकाने में तो जितनी आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। घर के इंग्रेडिएंट से बन जाती है, बेहतरीन ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और ये मैं पेशावरी स्टाइल का आपको बना के जा रही हूँ, ढाबा स्टाइल का कीमा बीन्स। तो कीमा बीन्स के लिए मैंने जो 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 चीज़ें इंग्रेडिएंट लिए हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त बन, उसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो कीमा। जब मशीन का कीमा, इसको मैंने धो के छल्ली में डाल दिया। धो ज़रूर लिया करिए, जिस तरह आप चाहते हैं खिला खिला कीमा बने। तो धो लेंगे तो ये थोड़ा कीमा फूल जाता है। जब फूल जाता है तो बहुत ज़बरदस्त इसका ये खिला खिला और अलग अलग से बनता है। अच्छा, 1 कप ले लिए हैं ये बीन्स, जिसको मैंने 1 घंटा हुआ भिगो दिया। इसको बॉईल कर लेंगे। बीन्स को उबालने के लिए रख दिया। कीमा हम डाल देंगे इस कढ़ाई में। तो कीमा इसमें डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। अब सारी चीज़ें ना इसमें फटाफट चली जाएंगी। और ये फटाफट ही पकने के 2 टमाटर हैं जिसको बारीक चॉप कर लिया हुआ है, इसको ये चला जाएगा इसके अंदर। साथ में 2 अदद ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये चला जाएगा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च। ये जाएगा 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून, तो 1 टेबल स्पून हो गया सूखा धनिया। इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी। याद रखिएगा कीमा धुला हुआ है, वो भी पानी छोड़ेगा। अब इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। 1/4 कप के करीब ऑयल चला जाएगा इसमें। ये जो है ना मेरी कुप्पी जो है ना ये 1/4 है, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये इसके अंदर मैं ये करके इसको मिक्स कर दूँगी और इसको फिर मैंने चूल्हा जला दिया इसके नीचे। अब इसको हम पकने देंगे कीमा गलने तक। बस ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब ये देखिए पकाने में कितना आसान है। दूसरे चूल्हे पे बीन्स गल रहे हैं, तो बस अब इसको हम यूँ रख देंगे। बीन्स के ऊपर ये जितनी झाग आ गई, झाग हम सब उतार देंगे। एक तो ये हमारी हड्डियों को नुकसान करती, दूसरा जायका ख़राब करती है। बीन्स देखें बॉईल हो गए और ये इस तरह से, तो इसका पानी फेंक दिया मैंने। और अब कीमा हमारा हो गया है भुनने वाला, तो कीमे को भून लेते हैं। तो अब कीमे को हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। जितने अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही हमारा कीमा और ये वाइट बीन बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। कीमा देखें हमारा कितना बेहतरीन भुन गया है। ये देखिए और बेहतरीन दानेदार हो गया कीमा हमारा। तो बस अब इसके अंदर हम ये जो बीन्स है ना ये डाल देंगे। बीन्स को डाल के मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी। फिर इसमें मैं आधा कप के करीब पानी डालूंगी। अच्छा, ये ग्रेवी वाले भी बनते हैं और भुने हुए भी बनते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप थोड़े से ग्रेवी वाले बना लें या फिर भुने हुए बनाएं। तो बस इसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा पानी यूँ डाल दूँगी कि ये थोड़ा इसके साथ कीमे के साथ अच्छे से पक जाए। अब इसमें मैं आधा गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। इसकी बुनाई, इसको डाल के ना बुनाई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद ना मैं इसको ढक के ना हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको रख दूँगी। और बस उसके बाद फिर इसके देखते हैं फिर। चलिए चेक कर लेते हैं।
ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे बीन्स रेडी हैं। ये देखिए, तो बस अब ये भुने भुने बन गए। अब 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च जाएगी, जो कि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और यकीन करेंगे इतने मज़ेदार ये बनता है ये सालन इसका, बीन्स और कीमे का। आपने एक दफ़ा इसको बनाना है ना, तो आपने कहना है कि बार बार बनाएं। इतना टेस्टी यमी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, ऐसा ज़बरदस्त ये यमी सा बनता है ना सालन, कि बस इसके साथ आप नान, रोटी, चपाती, बॉइल्ड राइस, ज़ीरा राइस, किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी हरी मिर्चें। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया चला जाएगा इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं रखूँगी, ताकि काली मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्चें, धनिया, इन सब का फ्लेवर अच्छे से हो रच बस जाए। तो बस उसके बाद फिर मैं आपको दिखा, चलिए देख लेते हैं। क्या ज़बरदस्त खुशबू है। वाह, ये देखिए ज़बरदस्त। तो चूल्हा कर देते हैं अब इसका हम बंद। और ये हमारे ज़बरदस्त कीमा बीन्स देखें हम, इसका लुक देखें, इसका शक्ल देखें, इसका तो टेस्ट तो लाजवाब है ही है। पर ये देखें आप, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। इसको आप बनाएंगे ना तो आपको सच आप मायूस नहीं होंगे, बल्कि बहुत खुश होंगे कि एक बेहतरीन सी रेसिपी आपको मिल गई। तो चलिए, इस बेहतरीन सी रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे। ये बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त और झटपट बन जाती है। घर में सभी बड़े शौक़ से इसको खाएंगे, और लेफ़्ट ओवर पराठे के साथ तो ज़रूर खाइएगा इसको। तो चलिए, साथ में सलाद, रायता वगैरह भी बना लीजिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, जो कि कम बजट में हो और घर के ही मसालों से बेहतरीन रेसिपी बन जाए। तो आपने बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, और कमेंट्स भी करना है, थम्स अप भी देना है, लाइक शेयर भी करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और यहाँ तक आने में अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। करीब से भी दिखा दूँ।